में आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन 8 टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इजी है ना, एक यूनिट में सिर्फ 8 टॉपिक्स 8 क्वेश्चंस बस। ओके, ओके। सो नाउ मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। सो मेडिटेशन आप देखा होगा, अलग अलग तरीके का मेडिटेशन होता है। ऐसा है ना, कितने तरीके का मेडिटेशन होता है बताइए। आप अप्रोक्सीमेटली कितना लग रहा है, कितना मेडिटेशन होता है दुनिया में? स्टूडेंट बोल सकते हैं, आपको अनम्यूट क्या मतलब कर या सकते चैट हैं। मैसेज में लिख सकते हैं 4 5 6 10 कितना होता है मेडिटेशन टेक्निक्स। लेकिन हर जगह में आप उपनिषद ले सकते हैं, भगवत गीता ले सकते हैं, पतंजलि योग सूत्र लिख सकते हैं। आपका किताब में पतंजलि योग सूत्र के बारे में है, और राजयोगा। देखिए, आप अलग अलग तरीके का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हो, या स्पिरिचुअल टेक्निक्स का हो, या अलग अलग स्क्रिप्चर्स का हो। पतंजलि योग सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, आदि शंकराचार्य का, और साउथ में आप देखें तो तिरुमूलर तिरुमंदिरम है, देन भगवत गीता है। तो ये सब में आप सच में स्क्रिप्चर्स निकाल के पढ़ेंगे, उपनिषद्स ये सारा पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। हर जगह पे राजयोगा ही बताते हैं, क्योंकि योगा एक ही है। आपका अलग होगा, मेरा अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखेंगे हिंदू स्क्रिप्चर्स का, मुस्लिम स्क्रिप्चर्स का, या कोई तोरा स्क्रिप्चर्स का, उसको भी आप पढ़ के देखेंगे, इसी राजयोगा का, वो राजयोगा शब्द यूज नहीं है, लेकिन हर जगह में आप देखेंगे राजयोगा ही सिखाते हैं। तो ऐसा राजयोगा में क्या चीज है, शब्दों अलग होगा, लेकिन टेक्निक हर जगह में, हर व्यक्ति, हर रिलीजियन सभी एक ही करते हैं, एक ही योगा करते हैं। हम लोग समझा होगा अलग अलग तरीके से, लेकिन आप उसको पढ़ के देखेंगे, आप किताब खोल के पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी, क्रिश्चियन मुस्लिम हर जगह में यही राजयोगा सिखाते हैं। तो आपका किताब में भी हम राजयोगा के बारे में आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो ऐसा क्या है इस राजयोगा में? एक चीज हम है ना, सारा प्रैक्टिस करके देख लेंगे, जैसे हम कल भी प्रैक्टिस करके देखा। लेकिन बोलते हैं, देखिए एक शब्द है संस्कृत वर्ड अनुभव। हम बोलते हैं ना अनुभव, अनुभव होता है। अनुभव क्या होता है? हम सोचते हैं अनुभव माना कुछ है ना, एक्सपीरियंस, लेकिन वो संस्कृत वर्ड का सेपरेट करके देखेंगे, अनु अलग अर्थ है, भव अलग है। तो अनु एटम, तो हमको है ना बिंदु बनना है। बिंदु माना इट्स पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे सूरज होता है, आसमान में सूरज एक जगह पे है, लेकिन इसके किरणें सारी दुनिया तक फैलता है। तो ऐसा ही आप पतंजलि योग सूत्र में भी देखेंगे, योग का शक्ति के बारे में एक लास्ट में चैप्टर्स में बताते हैं क्या क्या शक्ति आपको मिलता है। तो उसमें एक होता है, आप सबसे छोटा बन सकते हैं, अनुभव, अनु बन सकते हैं। और दूसरी जगह पे शक्तियों में यही लिखा है, आप सारे दुनिया तक फैल सकते हैं, उतना बड़ा हो सकता है। लेकिन हम ऐसे ही पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन बैठ के समझते नहीं है, क्योंकि समझने के लिए टाइम भी नहीं है, और किसी बताने वाला भी नहीं है। तो ये अनुभव क्या है उसका, वो बिंदु भी है, सिंधु भी है, वो योगा में भी समझाते हैं। और हर रिलीजन वाला भी अनुभव भी करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसका अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ये बिंदु क्या होता है, अनुभव, अनु कैसे बनना है हमको।
तो पतंजलि में 8 स्टेप्स होता है ना, कौन बताएंगे 8 स्टेप्स? अष्टांग योगा। अष्टांग योगा में क्या क्या है? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और या समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। ओके। लेकिन हम जब ये पढ़ते हैं हम सोचते हैं थियरी है, ठीक है, हम बहुत कुछ पढ़ लिया, गीता में भी हम बहुत कुछ स्लोगन पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल क्या अनुभव हो रहा है हमको, वो आज हम देखेंगे। मैं बोलूंगा आपको, मैं अभी बोलता है ना ऐसा करना है, ये फिंगर्स है, मैं ना आप सभी ये कर सकते हैं, दोनों फिंगर्स को आपके सामने रख दीजिए और इस 2 फिंगर्स को आपको देखते रहना है। अभी धीरे धीरे क्या करना है, इस दोनों फिंगर्स के बीच में कोई भी एक जगह पे देखना है। तो ऐसा देखने से आपकी आंख को स्थिर उसी जगह पे रखना है, इधर उधर हिलना नहीं है। तो आप सीधा देखेंगे, आंखों के इधर उधर हिलेंगे नहीं। आप ब्लिंक कर सकते हैं लेकिन इधर उधर है ना, वो प्यूपिल को इधर उधर हिलेगा नहीं, सीधा देखना है आपको। अभी क्या करना है, इस उंगली को आप अलग अलग करेंगे। अभी सामने रखा है ना, अभी मैं उंगली को I move the left hand towards the left hand side, right hand towards the right hand side, up side, down side, but I will not move my eyes. I will keep my eyes straight, but the attention will be on my tip of the finger. मेरा ध्यान रहेगा दोनों उंगलियों को टिप्स पे, मेरा ध्यान, attention, ध्यान माना attention, my attention will be on the tip of the finger, but my eyes will be looking straight. ठीक है, मेरा my eyes are looking straight, but my attention is on the finger, and I move the finger left, right, up, down, left, right, but my eyes are looking straight, but my attention is on the tip of the finger. My eyes are looking straight, but my attention is on the tip of the finger. सबको समझ आ रहा है ना? आंख सिर्फ देख रहे हैं सीधा, लेकिन आपकी ध्यान उंगलियों पे है, आंख इधर उधर हिलता नहीं है, लेकिन आपकी ध्यान पूरा उंगलियों पे है। आप कहां भी आपको उंगली चलेगा उधर आपका ध्यान चलेगा। Wherever your fingers are moving, your attention is moving along with the finger, but your eyes are looking straight. Now tell me, who is looking at the tip of the finger? आप लिख सकते हैं in the chat box, write it down. Who is looking at your tip of the finger? Is it your eyes or is it something else? Okay, you have mentioned mind, good. Anything else you can say? Intellect, good. Anything else you can say? Someone else, consciousness, good. So here you understand, it is not the eyes, it is something else looking through the eyes. आप आंख नहीं देख रहे हैं, आंखों के पीछे कोई चीज देख रहे हैं. It is like looking through the windows. You are just behind the window and you are looking through the windows. The window is not looking. Similarly, when my attention is on various objects, it is not my eyes. It is, eyes are just windows. It is the consciousness. You can call it as mind, intellect, but the real word is the consciousness. And this attention is the truth. सुबह से शाम तक आप कुछ भी काम करेंगे, आप ध्यान से करते हैं, सही है ना? आपको करना है वो आप करते हैं, आप चाहते हैं आप करते हैं, you wanted to do it, you are doing it.
So this attention is the anu, is the point, is the consciousness. And this attention is called as soul. There are different words we use. Somebody will say soul, somebody will say consciousness, somebody will say something else, and chit. Then you also name it as intellect, mind. When this attention create a thought, it is called mind. When this attention think about the future, it is called intellect. And when with this attention, if you observe things, it is called consciousness. So hope you understand the consciousness, the point of consciousness. Are you able to feel yourself as a point of consciousness now? When you are listening to me, it is this consciousness, hearing through the eyes, looking through the eyes, hearing through the ears, smelling through the nose. So everything happens to you at this point. So this concept is clear. Now tell me, everyone, जो भी है participants, सबको, you can feel the difference. Who is that who is looking through the eyes? When you are listening to me, you are listening from here. इसमें दोनों है, कुछ लोग हिंदी चाहिए, कुछ लोग को इंग्लिश चाहिए. सो आई एम ट्राइंग टू मिक्स एंड स्पीक. ठीक है, तो कोई मैसेज पूछा, इसके लिए मैं बताया था. सो इट इज लाइक दिस अटेंशन, दैट इज कॉल्ड दैट अनु. तो आपको इस राजयोग में पहला स्टेप बताता है, आप एक आत्मा है. You are a point of consciousness. Unless you feel yourself as a point of consciousness, you cannot practice Raja Yoga. So tell me, morning till evening, is it possible to be attentive, knowing that it is you who is the one who is attentive on every action? Is it possible for you to perform all your actions being attentive? Is that possible? क्योंकि आपको ही करना है सारा दिन हर काम. तो ध्यान से गाना सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से कर्म करेंगे, तो हर चीज ध्यान से कर सकता है ना. Every activity you can perform with attention. Now you practice now. Are you listening to me with attention? मेरे बात को ध्यान से आप सुन रहे हैं. So it is possible. And when you are listening to my words with attention, is there any distraction? कल क्या होंगे, मेरा पिछले कौन मेरे को क्या बताया, मेरे को कोई गाली दिया, मेरे को गिल्ट फीलिंग आया, मेरा इतना दुखी बात हुआ, और आगे क्या होगा, कैसे होगा? Is there any thinking of the past or the future when you perform your action with attention? तो आपको आत्मा समझकर आपको कुछ करना नहीं है. You don't have to imagine, you don't have to visualize, you don't have to practice, you don't have to say yourself, I am a soul, I am a soul. You have to experience it. इसको कहते हैं अनुभव. अनुभव से हर कर्म करो. अनु को अनुभव करके ध्यान से हर कर्म करना है आपको. So then it becomes a Raja Yoga, कर्म योगा. आपको अलग एक जगह में बैठ के करना नहीं है. आपका थियरी आप पढ़ेंगे, उसमें यही लिखा है. Raja Yoga is nothing, not to sit in some place and do something. It has to be part of your life. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान से बात कर रहा हूँ. जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान से कर रहा हूँ. तो आप भी ध्यान से सुन रहे हैं. So we both are in soul conscious. We are attentive. We are conscious. ऐसा नहीं
ऑटोमेटिक चल रहा है. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो रहा है. हर चीज मेरे कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है. जो करना है आप सोच समझ कर रहे हैं. ओके. So God says in the Gita, my dear child, surrender yourself to me, leaving aside all other textual dictates, and I will liberate you from all your sins. तो जो भी पढ़ रहे हैं, so हम समझ लिया. काउंसलिंग में, साइकोथेरेपीज में क्या करते हैं हम, है ना, कोई चिंता में फंसे रहते हैं. जैसे अभिमन्यु को दिखा रहे हैं, चक्रव्यूह में फंस गया, उसमें से बाहर आना उनको दिक्कत हो रहा है, तो मर जाते हैं. तो इंसान भी क्या करते हैं, चक्रव्यूह क्या है, विचार. तो जब उस विचारों में हम फंस जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, then you need psychotherapies. That is what Bhagavad Gita, Sri Krishna, he was doing psychotherapy to Arjuna, counseling. So as a counselor, your job is to give counseling and at the end bring the people to the consciousness. तो आपके पास काउंसलिंग में आएंगे, उनका प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर दिया, फ्यूचर का प्लान्स बता दिया, क्या करना है, कुछ पिछले का बातों को खत्म कर दिया, फिर उनको स्थिर कर दिया मन को. इसको बोलते हैं युधिष्ठिर. तो युधिष्ठिर माना उनका वो इंटेलेक्ट, बुद्धि है ना, स्थिर रहता है, अटेंटिव रहता है. बिकॉज खुद को जब समझ आता है मैं एक आत्मा है, कॉन्शियसनेस हूं, नॉट दिस फिजिकल बॉडी, then it becomes easy, everything becomes easy. जैसे गाड़ी चलाएंगे आप, when the driver sits inside the car, कभी उस ड्राइवर कभी बोलते हैं क्या मैं ड्राइवर हूं बोल के? Do the driver forget himself as a driver when he sits inside the car and drives the car? तो समझो आप गाड़ी में बैठ के आप भूल गया खुद को, तो गाड़ी कैसे चलेंगे? आप सोच रहे मैं गाड़ी हूं, then you will not know from where you started and where you are going to reach your destination, because आप खुद को भूल गया. The same thing happens in our life. When we forget that I am the consciousness, I am the controller, I am the ruler, I am the ruler of this body. See, मैं ये हाथ हिला रहा है ना, I am doing it. ये हाथ ऑटोमेटिक हिलेंगे क्या? हाथ ऑटोमेटिक हिलता है, मैं हिला रहा हूं. मन में विचार आता है, अपने आप विचार आता है या मैं विचार को क्रिएट करता हूं? Am I the creator of thoughts or thoughts automatically gets created? So I am the creator. I am the one who is attentive and I am creating thought. I am moving my hands. इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस. लेकिन हमारा जीवन कैसे चलेगी, हमको पता ही नहीं है हाथ हिल रहा है बोल के, हमको पता ही नहीं है मेरा विचार चल रहा है बोल के. So the most of the diseases, physical and mental diseases, the root cause of all the stress is the speed and repetition of thoughts. कोई विचार आ गया, क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा. Speed increasing and it makes you tired. It drives away all your energy. And repetition, क्या होगा, उसको बंद ही नहीं हो रहा है विचार. उसको अलग अलग नाम, in psychiatry we give different names: obsessive compulsive disorder, anxiety, depression, fear, phobia. It's all because we don't have control over our thinking. We think something else is thinking, I'm not thinking. But Raja Yoga says you are the creator, you are the thinker, you do everything. You move your hand, you create thoughts.
So this Raja Yoga. So one is what the Raja Yoga says in the scriptures, in Patanjali Yoga Sutra, in Bhagavad Gita, in Upanishads, in all the religious scriptures. What it says, remember God. Because क्यों परमात्मा को याद करना है? Because we have lost our power. हमारे अंदर जो शक्ति था to be attentive, to be conscious, उसको we have lost the power. और पतंजलि योगा सूत्र में एक शुरू में ही बताता है, जो ईश्वर, एक ईश्वर जिसका मन साफ है, क्लियर है, क्लीन है, उसको याद करो, उसके ऊपर फोकस करो. और जो उनके ऊपर फोकस नहीं कर सकता है, फिर स्टेप्स बताता है, यम, नियम, प्रत्याहार, आसना, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब आता है. लेकिन जिसको उनके मन को कंसंट्रेट कर सकता है एक ईश्वर के ऊपर, फिर आपको ये 8 स्टेप करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि मन स्थिर हो गया. पहला श्लोक पतंजलि योग सूत्र में, चित्त वृत्ति निरोधा. चित्त में जो वृत्ति होता है उसको खत्म करो. It means stop your negative thoughts, stop your waste thoughts, stop your unwanted thoughts, stop your worrying thoughts, stop your thoughts creating anxiety. तो ये unnecessary विचार जो चलता है वृत्ति में, उसको खत्म करो. फिर आप योग में, योग खत्म हो गया आपका उसी समय. तो हर स्क्रिप्चर्स में यही बताता है, योग में रहो, इन द सेंस बी अटेंटिव एंड फोकस ऑन द गॉड. क्योंकि क्यों एक ईश्वर को याद करना है, फिर हमका और विचार नहीं रहेगा, हम अटेंटिव रहेंगे, क्योंकि ईश्वर हमेशा अटेंटिव रहता है. लेकिन कौन कर सकता है इसको? राजयोग कौन कर सकता है? जिसको इंसोम्निया है वो कर सकते हैं क्या? जिसको डायबिटीज है कर सकता है क्या? हाइपरटेंशन है कर सकता है क्या? हार्ट डिजीज है कर सकता है क्या? क्योंकि वो हमेशा परेशान रहते हैं, नींद नहीं आया, सुबह उठेंगे फ्रेश नहीं रहेगा, नींद आते रहेंगे, फिर वो कहाँ अटेंटिव रहेगा? हर कर्म में, हर सोच में कहाँ अटेंशन रहेगा? डायबिटीज है, उनको खाने में ध्यान रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. हाइपरटेंशन आ गया, हर बात में टेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है. तो ये इंसोम्निया हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, हर डिजीज को बोलते हैं WHO, CDC, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी लोग रिसर्च करके क्या बताता है, जो लोग डॉक्टर के पास जाता है उसमें 70 to 90% लोग स्ट्रेस लेकर ही जाते हैं. और मैंने माउंट आबू में भी देखा है, डॉक्टर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हर पेशेंट को आप पूछेंगे आपका इस बीमार होने के पहले क्या हुआ, वो कोई ना कोई स्ट्रेसफुल बात बताएंगे. There will be some stressful incidents that had happened in their life, and they have been keep worrying about the stressful instances again and again before they experience a certain type of disease, whether it is a physical illness or the mental illness. And you will find in Mount Abu, we have every year, we have national conference on mind body medicine, international conference on mind body medicine, and all the doctors from all over the world, they come and discuss this, how the mind influences the disease. And because of my own practice at the hospital, and with all these information we gathered from these national and international conferences, based on that we devised this course. ये कोर्स बनाने का बैकग्राउंड वही है, जो पेशेंट आते हैं उनका कारण ही है स्ट्रेस. वो साइंटिफिक प्रूफ है, रिसर्च बताते हैं. तो मैंने सोचा हर बीमार का स्ट्रेस है, तो व्हाई नॉट वी टीच दिस कॉन्सेप्ट टू द पीपल.
तो ऐसा सोचकर ये कोर्स बनाया था। तो जब आप डिजीज को प्रिवेंशन कर सकता है, फिर क्यों बीमार पड़ना है? And it is very simple. You have to remain a stress-free life. To remain a stress-free life, simple thing you have to do: free from worries, free from anxieties, free from waste thoughts, free from unnecessary thoughts, and be attentive. When you are attentive, you are focused. आपके अंदर शांति, प्रेम, आनंद, whatever we discussed yesterday, जो भी शांति, प्रेम, आनंद का कल बात हुआ, जैसे अटेंटिव हो गया आपने, कंसंट्रेशन बढ़ गया, आपके अंदर शांति आ गया, फिर उस शांति से आप कोई भी कर्म करो, शांति ही रहेंगे, खुशी मिलेगा, हैप्पीनेस रहेंगे, फिर कोई बीमारी आने का चांस ही नहीं है। Because we have seen psychobiosocial factors are the causes of your stress. लोग टेंशन में रहते हैं ना, खाना भी ऐसा ऐसा खा लेता है, उनको पता नहीं है कितना, how much they are chewing the food, how much it is going inside, they do not know. They keep watching TV and just swallowing. They are not aware what I am doing. मैं खाना खा रहा हूं, ये अवेयरनेस नहीं रहता है, फिर ज्यादा चले जाता है पेट के अंदर, then it becomes another cause of disease, biological reason. और रात को सोचते रहते हैं कल क्या होगा क्या होगा, कोई ने कुछ बोल दिया, दिमाग में वो चलते रहता है, उन्होंने क्यों मेरे साथ ऐसा बात किया, कैसे हुआ, एड्रेनलिन शुरू हो जाता है। आपका शरीर में दो तरीके का ये है, कैन यू सी द स्क्रीन? Can you see the screen? Sympathetic and parasympathetic system. Because you can see this autonomic nervous system. Yes or no? Screen is stop sharing. Share. Can you see this now? So ये autonomic nervous system क्या होता है? जब आप meditation करते हो, let us practice now. Become aware of your 5 senses. आप आंखों द्वारा, you are looking through your eyes, hearing through ears, feel, and become aware of the silence within you. जो साइलेंस है उसको आप अनुभव कर रहे हैं अभी, और ये भी साइलेंस भी कहाँ हो रहा है? दो आंखों के बीच में। You are attentive, and with that attention you feel the silence. Because you are attentive, you feel the silence, and you are focused, and your body is loose. Keep the body relaxed, loose, and be attentive. Attentive, it doesn't mean you become tense. Attentive माना tension नहीं है. It is a relaxation. You are relaxed but attentive. And when your body is relaxed, because you don't have any worrying thoughts about the past or the future, then you activate the sympathetic system. Sorry, parasympathetic system. When your body is relaxed, you are activating the parasympathetic system. So now what happens when you sit in a relaxed way? When you feel the peace, when you feel the silence, smile. Because you are free from the past and the future thoughts, you have the smile, smiling. So your heartbeat is slowing down. Your blood pressure has reduced. Your breathing has reduced. You have deep breath, not shallow breathing. आपका breathing अच्छे से श्वास ले रहे हैं आप, लेकिन लंबा श्वास हो जाता है, छोटे छोटे श्वास नहीं है। तो लंबा श्वास लेते हैं ना, आपका अच्छा ऑक्सीजन मिलता है आपको।
छोटे छोटे श्वास में क्या होता है ना, आपका ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। अभी रिलैक्स रहने से आपका श्वास भी अच्छा लंबे लंबे श्वास होता है, और कंप्लीट योर होल बॉडी gets rejuvenated by the oxygen and become relaxed. और ऐसा रिलैक्सेशन में आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। So when you are in meditating, or when you are concentrating, or when you are experiencing that peace, love and happiness, your whole body goes into a parasympathetic mode. तो आप रिलैक्स रहते हैं सारा दिन, और आपका अंदर भी ज्यादा एनर्जी रहता है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो आप, आपका ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, बहुत फ्रेश रहते हैं। And see the other one, what happens when you are tense? अभी ये करना है, ये करना है, आपका रिपीटेशन, आपका मन में योर थॉट्स, द रिपीटेशन एंड स्पीड ऑफ थॉट्स आर इंक्रीजिंग। वो कल क्या करो, मैं जल्दी करूं, अभी जल्दी जाना है, अभी आना है, जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है, और कोई ने कुछ कह दिया, क्यों ऐसा बोल दिया, ये क्या हो गया, मेरे को बचपन ऐसा रहा, बचपन से ही मैं परेशान हूँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बैठ के सोचते रह रहे हैं हम। इसके कारण क्या हो रहा है, आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव माना आप सोच कर आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, वो आप डर आ गया, अच्छा कल ऑफिस में जाना है, वो बॉस को जवाब देना है, क्या मैं बोलूं, काम पूरा नहीं हुआ, क्या करेंगे, हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, हाइपरटेंशन, आपका ब्लड शुगर रिलीज हो गया। क्योंकि जितना आप दुखी रहते हैं, आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, और एक कोलेस्ट्रॉल बनने के, हमारे शरीर में ना गुड कोलेस्ट्रॉल एक होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एक होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल फ्लोटिंग रहता है। और ये कोलेस्ट्रॉल के कारण ज्यादा फंसाते हैं ना, हर जगह में फंस जाता है, फिर आपका इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है, फिर डायबिटीज हो जाता है। इसके लिए आप देखेंगे जिसको भी डायबिटीज होगा ना, उनका हाइपरटेंशन भी होगा, क्योंकि वो परेशान, टेंशन रहते रहते, हार्ट बीट बढ़ते बढ़ते, प्रेशर बढ़ते बढ़ते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ते, उनका डायबिटीज भी आ जाता है। फिर वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक, जल्दी जल्दी करना है, अर्जेंट अर्जेंट, अभी अभी, और उस अर्जेंट में रात को नींद भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो शांत होता ही नहीं है। तो मेलाटोनिन शुरू होने के लिए आपका ब्रेन है ना, शांत रहने से वो ऑटोमेटिक सोने का तैयार होता है। आपका ब्रेन में अलग अलग हार्मोन शुरू होता है, पिनियल ग्लैंड से, ये सब। लेकिन आप अलर्ट हो गया, गुस्सा आ गया, इन्होंने क्यों मेरे साथ ऐसा बात कर दिया, नींद खराब हो गया, कहाँ मन शांत होता है, फिर नींद भी खराब, फिर नेक्स्ट डे उठेंगे, थके थके उठेंगे, क्या काम करेंगे आप शांति से, नींद भी ठीक नहीं है, और सारा दिन सोचते रहते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर वो दिमाग में उतना आपने बढ़ा दिया, रात को वही ड्रीम्स आते हैं, जो सारा दिन आप सोचते हैं वही ड्रीम में देखेंगे आप। तो ड्रीम में भी आप दिन में जिस जिसको डर था वही लोग आएंगे वापस, क्योंकि आप उतना सोचकर दिमाग को भर के रखा है, उसको प्रोसेस करना है रात को सोने में, वो प्रोसेस देने करने में उनको उतना दिक्कत हो गया, क्योंकि आप सारा दिन उतना ज्यादा विचार सोच लिया। कभी आपको मैं स्लीप साइकिल के बारे में भी बताऊंगा, स्लीप साइकिल क्या होता है, वो कितना समय चलता है। 6 घंटे आप सोएंगे तो हर 2 घंटे में उसका एक प्रोसेस होता है, हर 2 घंटे आप उठ जाएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू होंगे। और इसके बीच में सारा दिन आपने जो सोचा उसका ड्रीम्स आएगा, प्रोसेसिंग चलता है। लेकिन रात को भी हम जल्दी सोएंगे नहीं, क्योंकि दिमाग परेशान रहे, फिर साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं, अंदर मैसेज और दे रहे हैं, और लाइट को भी देखते रह रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रात को वो मेलाटोनिन अंधेरे में सेक्रेशन होता है, हम लाइट दिखाकर वो कंफ्यूज हो जाता है, अभी दिन है रात है उनको समझ भी नहीं आ रहा है। तो वो भी नींद को खराब कर दिया, क्योंकि आपको ब्रेन को पता ही नहीं है अभी रात हो गया बोल के, क्योंकि आप लाइट जला कर रखे हैं।
वो मोबाइल का, टीवी का सारा लाइट ऊपर ही जा रहा है, आपकी मेलाटोनिन उसको अंधेरे होना चाहिए, उसको कुछ हार्मोन मेलाटोनिन बोल के हार्मोन सेक्रेशन होने के लिए, अभी उसको लाइट ही नजर आ रहा है, तो वो अंधेरा बंद नहीं हो रहा है, तो कहाँ नींद आएंगे आप अलर्ट हो गया लाइट दिखाकर। तो सोने के पहले आपका तैयार होना चाहिए, सोने के पहले तैयार करना है सोने के लिए। शाम को थोड़ा वॉकिंग करना है तो थक जाएंगे, दिमाग भी शांत रखना है, सोने के पहले थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा जल्दी खाना है 1-2 घंटे के पहले, तो आपको 1 घंटा पहले ही सारा आपका बॉडी सिस्टम शांत हो जाएंगे। फिर थोड़ा लाइट कम हो जाएंगे या ज्यादा वीडियो नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, तो उनको भी, दिमाग को भी पता पड़ गया अभी रात हो गया, तो उस रात को नींद के लिए जो मेलाटोनिन आना चाहिए वो सेक्रेशन शुरू होंगे, फिर आपको नींद आएगा। लेकिन आपका खुद का लाइफस्टाइल देखो आप, और 9 से 12 तक आपको सोना ही है, एटलीस्ट 10-11 o'clock सो जाएंगे, 11 to 12 वो बिल्कुल अंधेरा, सूरज के हिसाब से हमारा दिमाग भी चलता है, बिल्कुल अंधेरे हो जाता है ना, फिर अच्छे अच्छे हार्मोन बनता है, नींद का हार्मोन बनता है। लेकिन उसी समय हम 12 बजे तक टीवी देखते रहेंगे, फिर आपका दिमाग सारा दिन क्या सोचा वो प्रोसेस होना है, वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, फिर कहाँ नींद आएंगे। और नींद आ गया तो अच्छी नींद नहीं होता है, फिर दूसरा दिन भी चिड़चिड़ापन, इरिटेशन। मेन डिप्रेशन का मूल कारण यही होता है, लोग 12 बजे के बाद सोते हैं। अब कोई भी आपके पास आएंगे डिप्रेशन लेकर, उनका लाइफस्टाइल देखो आप, यही रहता है, वो रात को सोएंगे नहीं, वो बोलेंगे हम दिन में सो जाएंगे, लेकिन आपका शरीर ऐसा काम नहीं करते हैं। आप देखो, मैं कई बार देखा हूँ, ये गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को, उनको कैसे मालूम होगा पता नहीं, उसी टाइम पे वो उठेंगे, उसी टाइम पे जाकर बैठेंगे। मैं कई बार नोटिस किया है, वो गाय भी है ना, करेक्ट टाइम में 4 बजे ऐसा जाता हूँ माउंट आबू में, सुबह अमृत वेले के लिए जाता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ उधर 2-10 मीटर होगा, वो गाय बैठता है, उसी समय एग्जैक्टली उठेंगे। तो वो जानवर पक्षियों को सूरज के हिसाब से वो काम करते हैं, टाइम पर वो शाम को सो जाते हैं। लेकिन इंसान क्या करते हैं, अपने दिमाग को चालू रखते रहते हैं, वो खत्म ही नहीं होता है। और ये सारा गड़बड़ करने के कारण हमारा एक बीमारी से पीछे एक एक आते रहता है। इसके लिए उस बीमारी को डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, एडिक्शंस, ये सारा बीमारी को कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और एक नाम भी बताता है लाइफस्टाइल डिजीज, इवन डिप्रेशन, ये सारा, क्योंकि ये हम खुद बनाते हैं। आपका शरीर में ठीक है जीन्स है, यू हैव सम जीन्स टू हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजीज, but that genes will not function unless you create a surrounding situation for that. You have a genes of getting angry, but if you know how to keep yourself calm, your genes will not work, your genes will not make you angry. The research says the genetic, yes, genetic influence is there, but your genes will not work if you don't create a situation for them. Your genes will not get activated unless you create an atmosphere, situation for that to activate. So again, it is in your control. मेरे को कैसे सोचना है, कैसे रहना है, सारा मेरे कंट्रोल में। और दूसरा, इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, कब खाना है, कैसे खाना है। लेकिन सबसे ज्यादा आप ध्यान से हर चीज करेंगे ना, आपको मालूम होगा मेरे को आज मैं चावल खाऊंगा, आज मेरे को थोड़ा थके हूं, मैं थोड़ा फ्रूट्स खाऊंगा। और खाते समय भी, even while eating, you will know, okay, it is enough for me, I will not eat more. When you eat with attention, conscious, and the more you remain attentive, easy, relaxed, you connect with the Supreme in a natural way.
Can you see this image? See, it is an image. Our body is divided into mental body, emotional body, energy body, physical body. So we have 4 types of body, and there is a blissful body, 5th body. So what happens? The first one is your mind. Whatever thoughts you create, it will affect your emotions. It will create emotion. Let us say you have a thought, oh, I am so tired. Oh, ye kaam mere se nahi hoga. I cannot do this job. So it is not just a thought. Along with the thought, you are feeling the emotions. Irritation, irritability. Oh, nahi hoga mere se. So there is a thought, I cannot do this. आप ऐसा सोचेंगे मेरे से नहीं होगा, कुछ इमोशन नहीं है, लेकिन मेरे से नहीं होगा, बहुत बड़ा काम है. So it is not just a thought. Along with the thought, you are carrying the emotion, fear, anger, despair. You have a thought, I should not have said that. Nobody understands me. I hate them. So this thought creates feelings of fear, anger, despair, and it affects the emotions, the chakras, the energies in your throat. So you get into thyroid problems. So whatever you think, you create an emotion, it affects the emotional body, then it affects the pranic body. So this prana, प्राण शक्ति बोलो आप, आयुर्वेद में भी वात पित्त कफ कहते हैं ना, वही प्राणा है, और इसका अलग अलग नाम है. आपको पंक्चर वाला बोलेंगे इसका ची कहेंगे, और दूसरा साइकोलॉजी में भी इसको वाइटल फोर्स कहेंगे, होम्योपैथी में भी उसको एनर्जी कहते हैं. ये एनर्जी जब भी इम्बैलेंस हो जाता है ना, द डिजीज अपीयर्स. तो एनर्जी कब इम्बैलेंस होता है? इमोशंस, फियर्स, एंजाइटी, वरी, वेस्ट थॉट्स. These emotions block your cosmic power. उसको cosmic power कहो, connection with God कहो, God's power कहो, any way you can say. सूरज एक जगह में है, उनकी शक्ति हर जगह में है. मैं आत्मा यहां हूं, but my silence and peace is spread everywhere. जब मैं डिस्टर्ब होता है, मेरे सामने सभी डिस्टर्ब हो जाता है. आप घर में देखा होगा, माता पिता परेशान हो जाता है, घर का वातावरण पूरा खराब हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि आपका साइंस भी क्या बताते हैं, आप जो सोचते हैं ना वही लाइट बनता है. तो कुछ ग्राफ है, कुछ प्रोग्राम्स है, वो कौन सा कलर का लाइट एमिट हो रहा है वो भी दिखाई पड़ता है. आप द मोर पीसफुल यू बिकम, यू विल बी ऑफ वायलेट एनर्जी. वो कल मैं ऑरा स्कैन दिखाया ना 2 दिन पहले, उसमें भी आपको दिखाई पड़ेंगे कौन सा रंग है बोल के. Whoever is able to visualize, they can feel their aura. Even computers are able to find the different energy in your body. So this meditation, when you are attentive, अभी chat box में लिखिए, are you attentive now? Are you focused? Are you listening to me? You are attentive, you are peaceful, you are light. So whenever you become peaceful, light, you connect with the Supreme and you become light. In the sense, all your blockages are removed. But people who cannot experience that peace, lightness, happiness, they need counseling. They need your help. So people with insomnia, you will ask pre-induction. From the pre-induction, you will know the complete life history. What are the emotions they are holding? What is the lifestyle they are leading? What time they sleep? What time they eat? What they eat? Is it a nutritious food or junk food? And how many times they eat? How they eat? What time they go to sleep? What time they wake up?
So whether it is insomnia, whether it is diabetes, whether it is hypertension, whether it is heart diseases, you have to follow the same procedure. Because you are a counselor, you are not going to give medicine. आपको दवा देना नहीं है, आपको काउंसलिंग ही करना है. So काउंसलिंग में आप क्या क्या करना है, साइकोलॉजिकली क्या क्या issues they have, help them to find the solution, help them to release all the pending emotions which they are holding. Use the hypnotherapy technique to vent out, settle all the past, like we discussed yesterday. Then if they need help, ठीक है, आप stress को handle कर दिया, but if they need medicine, suggest them, tell them, go to the doctor, take some medicine. Even psychiatric problem, if they are not able to follow your instruction, वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मेरे को समझ आ रहा है, फिर भी मेरे को है ना बार बार विचार आते रह रहे हैं, मेरे को कभी ऐसा विचार आ रहा है, सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं, तुरंत उनको बोलो आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, थोड़ा दवा खा लो, जिससे आपका विचार थोड़ा शांत हो जाएंगे. फिर साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ, लाइफस्टाइल चेंज कर लो, आप खान पान ठीक करो, सोने का टाइम चेंज करो, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, फिर वही साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर बोलो मैं अभी ठीक हूँ, दवा कम कर लो. Tell the psychiatrist to reduce the medicine once you feel all right. So whether it is insomnia, diabetes, hypertension, CAD, as a counselor, you have to follow the same procedure. आपको जो प्रैक्टिकल में हमने दिया है, आपको वही करना है, कोई भी बीमारी वालों को. Easy or difficult? बताइए, कोई भी बीमारी को आपको एक ही इलाज करना है. Easy or difficult? जवाब देना what's chat box में. Is it easy or difficult? So you should be aware this easy method is not aware. Nobody knows. And that is why millions of people all over the world die every day. लाखों लोग मरते हैं डेली, क्योंकि उनको ये सिंपल चीज पता नहीं है, कैसे दिमाग को शांत रखना, पॉजिटिव फील करना, लाइफस्टाइल कैसे ठीक करना, कैसे टाइम पर सोना है उठना है, ये कुछ पता नहीं है. इसके कारण लाखों लोग हर दिन, हर सेकंड, हर वक्त मर रहे हैं. मैं आपको ग्रुप में एक वीडियो डालूंगा, कुछ साल पहले डाटाबेस है, एक एक इस बीमारी जो प्रिवेंट कर सकता है, उससे हर दिन कितने लोग मरता है बोल के, कितने लोग सुसाइड करते हैं. लेकिन ये प्रिवेंशन वाला कोई करते नहीं है, क्योंकि उसका अलग अलग रीजन है. यू विल नो द रीजन क्यों करते नहीं है लोग. दैट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग प्रिवेंशन. Okay, so these are the diseases, but you have the same technique. So are you attentive, listening, peaceful, smiling and listening? Are you attentive? So you are Raja Yogi, you are Karma Yogi now, because you also being peaceful, you connect with the God, you feel the light, and you are listening to me, and you are sharing your thoughts, you are attentive. यही राज योगा है. It is very simple. इसके लिए बोलते हैं सबसे इजी योगा राज योगा है. एंड यही योगा हर जगह में बताता है. इसके कारण लोग सोचते हैं वो बहुत है ना, वो बहुत उसका इंपॉर्टेंस नहीं लेते नहीं है. So, and your next topic is about psychological assessment. In your book, we have mentioned 4 scales about the depression, personality, anger measurement, anxiety. So it is explained what is the depression scale, the one who designed the scale. Yes, see what are these assessment scale. मैंने आपको 2 स्केल भेजा था, कितने लोग भरा उसको. मैंने आपको 2 फॉर्म भेजा था ना, एक लाइफस्टाइल का भेजा था, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट. वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है ना, उसमें डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है,
एंड स्ट्रेस भी है। ये तीनों मेजर करने का मैं आपको क्वेश्चन बनाकर भेजा था लिंक। जस्ट पोस्ट ऑन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू फिल्ड अप दैट फॉर्म, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्केल। ओके, तो एक बार वो फॉर्म भरेंगे ना, ये आपको समझ आ जाएगा। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपको 4 स्केल दिया है, उसमें डिप्रेशन स्केल क्या होता है, एंजाइटी स्केल क्या होता है। ऐसा ही एंगर माप मेजर करने के लिए वी हैव सम स्केल टू मेजर एंगर। तो उससे मालूम होगा व्हेन यू मेजर एंड फाइंड आउट ओके दिस पर्सन हैज गॉट 100, इट्स द स्कोर शोज 80 in anger, then we can say when that much anger a person has and it is said he will have diseases of heart related diseases, क्योंकि उतना गुस्सा वाला होता ना, उनका हार्ट डिजीज होता ही है, या कुछ समय में आ जाएगा, नहीं है तो और डिप्रेशन स्केल का अलग अलग है, मीडियम, माइल्ड, मीडियम, सीवियर, ऐसा होता है। तो सीवियर है तो आपको दवा खाना पड़ेगा, इफ इट इज माइल्ड है तो आप काउंसलिंग करके ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करके सही हो जाएगा। So these few scales have been explained because when you do counseling, when people come to you, you take pre-induction, complete life history, you do the mental scale, mental status examination. Then before you do any counseling or healing, you give this assessment and check their level of depression, level of anxiety, level of anger, level of, you can find different types of scale from the internet. So that in a systematic way, psychological way, in a professional way, you can have a score. Okay, this person came to me, these are the scores. Now when I do counseling, when I teach the meditation, after that is there any improvement? तो ये काउंसलिंग हीलिंग सेशन होने के बाद दोबारा आप ये टेस्ट कराएंगे, वापस कराएंगे, सो दैट आप उनको भी दिखा सकते हैं, देखो आप आते समय आपका डिप्रेशन इतना था, अभी आपने मेडिटेशन किया, काउंसलिंग किया, अभी देखो इतना हो गया। तो ऐसा आप 10 लोगों को कर दिया, आपके पास डाटा है, यू कैन पब्लिश ए रिसर्च आर्टिकल। आप जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, देखो मेरे पास इतने लोग आया, 10 people came to me and their score was this much. I taught them counseling and Raja Yoga and their score has reduced or not reduced, whatever it is. That report you can publish it in a research journal so that people can practice it, understand what is the technique you did. सारे दुनिया उसको पढ़ेंगे, आप एक आर्टिकल पब्लिश किया तो। And very easily you can do PhD based on these research articles. So I want to know how many are interested in doing research. Yes बोलिए, जिसको भी research करके, those who want to publish as a research article in journals, just type yes. Okay. So whatever you do, it is going to be useful for you. Our practical किताब है ना, वो research format में ही दिया है। So आपको सिर्फ भरना है, फिर उसको केस स्टडी में जो आप लिखेंगे ना, उसको एक रिसर्च आर्टिकल फॉर्मेट में इजीली लिखकर पब्लिश कर सकते हैं। So you will become a researcher along with this course. Okay, so this is about the assessment. So now you can ask me if you have any questions, you can ask me now. Are you attentive? आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? और यही ध्यान से हर कर्म करना है, वही राजयोगा है। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी मुझे जरा दरअसल एक केस है, उनके बारे में पूछना है। वो एक लेडीज है, दरअसल उनका 4-5 साल पहले उनको मतलब प्रेग्नेंट है, तब उनको 5वां ये 6 मंथ शुरू था, तो उसी वक्त उनके भाई की डेथ हो जाती है। तो वो बहुत डिप्रेशन में रहे लास्ट के 3 मंथ, बहुत वो रोते थे, बहुत चीजें उनको देखते थे भी, कुछ मोटिवेशनल बहुत चीज थे, पर वो
अभी उनको वो डिलीवरी हो गई, उनको बेटी हुई है, और उनको एक फियर है कि वो बेटी कहीं आगे जाके कहीं डिप्रेशन का शिकार हो सकती है क्या? क्योंकि गर्भ संस्कार ऐसा उनका बहुत डरावना, हमेशा एकदम अब वो यादें, वो मतलब डेट का सीन सब कुछ, तो वो बहुत डर बैठ गया उनके, तो ये देखिए फोबिया टाइप ही हो गया कुछ। हाँ, अभी अभी कौन सा उम्र कौन सा मंथ है? मंथ कौन सा? नहीं वो उनको अभी 4-5 साल हो गए ये फेस करके, और वो उनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं, 34-35 साल की है। उनके नहीं लिए नहीं, अभी क्यों पूछ रहे हैं? वो हो गया ना, वो 4 साल पहले हुआ था। अभी क्या डाउट है हाँ, आपका? तो उन लेडीज को डाउट ये है कि उनको ऐसा लगता है मेरी बेटी भी आगे जाके इसको कुछ, ये भी कुछ चीज कर सकती है, क्योंकि उनके भाई ने सुसाइड किया था, तो वो डर सुसाइड का उनके मन में अभी भी बैठा है, तो बच्चों के लिए भी वो डर रहता है उनके मन में। तो वो चाहती है कि कहीं ये बच्ची के, इसको गर्भ संस्कार तो नहीं हो गया, क्योंकि पहले गर्भ संस्कार किया उन्होंने 2-4 महीने, अच्छा, फिर बाद में ये सिचुएशन आई तो वो सब कुछ हर चीज से विश्वास उठ गया उनका, तो फिर वो बहुत डिप्रेशन जैसे बहुत रोते थे रात रात भर, नींद ही नहीं आते थे, तो बेटी अभी तक सोती नहीं है उनकी, 1-2 बजे तक सोती नहीं, दिन में भी नहीं ज्यादा सोती, 1 आधा घंटा, और डर के उठती है हमेशा, तो अभी थोड़ा अच्छा, कम हो वो गया, बोले वो बच्चे को 4-5 डर साल। होता है, फियर आता है? हाँ, तो उनका बोलना है कि आगे जाके कहीं ये डिप्रेशन का, मेरी बेटी भी तो ऐसा कुछ नहीं करेंगी या डिप्रेशन तो नहीं होगा उसको। से ऐसा है, कोई भी बच्चे होता है ना, माँ की पेट में रहता है, वी उसको साइंटिफिक एक टर्म है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस क्या होता है? कोई भी चीज बच्चों को असर करता है जब बच्चे माँ की पेट में हैं, उसको टेराटोजेंस कहते हैं, टेराटोजन कहते हैं। इस टेराटोजन में कई चीज आता है। ये एक उस समय कोई दवा ले लिया, उस दवा के असर भी हो सकता है। कई बार मेंटली डिस्टर्ब हो गया, डिप्रेशन हुआ, उसके कारण, क्योंकि हम एनी thoughts feelings whatever we are experiencing, it is not in the mind, it is happening in the physical body. When I smile, it means happy hormones, dopamine, serotonin सब आ जाता है। When you do exercise, oxytocin, you get anxiety, अच्छा एनर्जी आ जाता है। तो कोई भी इमोशंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप इसके लिए मैंने एक दिखाया ना, एक स्क्रीन दिखाया, व्हेन यू आर मेडिटेटिव योर हार्ट बीट रिड्यूसेस, योर बॉडी इज रिलैक्सिंग, बट व्हेन यू आर anxious, fearful, then your heartbeat increases, everything increases. But how this is increasing? Because there is a hormonal imbalance. Your hormone is communicating, it new hormone is secreting, adrenaline, ऐसा ऐसा अलग अलग hormone secretion होता है। So when you are happy, there is a good hormones, positive hormones. When you are depressed, there is a negative, it's not negative hormones, it is like hormones which makes you act, makes you alert, makes you violent, or makes you protect you, it is a protection. अभी आप हैं, आपका कमरे में एक सांप आ गया, क्या करेंगे? आप ऐसे ही बैठेंगे क्या? What will happen if a snake comes here now? What you will do? हेल्प मांगेंगे आजू बाजू में किससे, या कुछ उसको भगाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा देर तो तो भी उसके लिए एनर्जी ये कहाँ से ये आएंगे? From where you will get the energy? तो आपका बॉडी में वो हार्मोन सेक्रेशन होने से एनर्जी आएगा ना। हाँ, यस 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 तो ऐसा ही अभी डिप्रेशन में रहेंगे तो कुछ और केमिकल बनता है शरीर में, एंड इट मे हार्म द चाइल्ड्स डेवलपमेंट ऑल्सो। हाँ, तो इसके लिए कोई भी हमारा इमोशंस हो, वातावरण हो, केमिकल हो, इसके लिए मैं बोला साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, एवरीथिंग अफेक्ट अस। So as a child in the mother's womb, these psychobiosocial factors which affect the child, we call it as teratogen, and a mother should take care of everything. Abhi, see, one thing you have to keep in mind, now whatever has happened happened, wo jo beet gaya. Now you don't have to think about मैं क्या करूं, कैसे करूं, instead you think अभी क्या करना है। So हाँ, अभी क्या करेंगे? भाई जी, हाँ, उनके मन में यह है कि ये लड़की पे उनको ये बात समझ में आती कि मैं रात भर जागी, रात के 3-4 महीने रोती थी, बस जागती थी, ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ। तो वो मेरी बेटी भी अभी हुई है, तब से वो जागती ज्यादा है, सोती नहीं है, 3-4 घंटे ही सोती है पूरे 24 घंटे में।
और रात में भी अभी भी वो 4-5 साल की होगी तो भी नहीं सोती है, 1-2 नहीं, बजे इसका सोती, दोपहर में वेरियस सोए। रीजन होता है, वेरियस, इसके लिए हमको एनालाइज करना है, समझना है। अच्छा, इसके लिए वो आपका वो प्री इंडक्शन इंडक्शन सारा दिया ना। आप कोई भी ऐसा केस ले लो, आप वो बच्चे का ले लो, वो माँ का ले लो, आप फिल अप ऑल द प्री इंडक्शन क्वेश्चनर, ठीक है, और केस स्टडी भी आप कर लो, जो भी उस दिन एक्सरसाइज किया, फिर आपको समझ हाँ, आएगा कहाँ क्या करना है बोल के। ओके। हाँ भाई जी, किताब में आपने मतलब मैं अपने अपने किताबों में कि आनुवंशिक भी कभी ऐसा डिप्रेशन आ सकता नहीं है, नहीं, तो आरती बहन रुको। मैं क्या हाँ बोल रहा भाई, हूँ आपको कि आपको हाँ सर भाई, ने क्या कहा है कि आपके पास अभी प्रैक्टिकल किताब है, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिकल हाँ, किताब के अंदर प्री इंडक्शन टेक्निक है ना, तो उसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस अनुसार उनके साथ आप बैठकर काउंसलिंग करो। किसके साथ? माता के साथ, ठीक है ना, क्योंकि वो हाँ, छोटी जो बच्ची है वो तो आपके साथ काउंसलिंग हाँ, नहीं हाँ, कर पाएगी। ओके, नहीं, तो फिर नहीं, वो आप इसको फिलअप करो, फिलअप करते जाओ, फिलअप करते जाओ, फिर उसके ऊपर आप एनालाइज, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलेगा कि एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम कौन सा है, क्या है। फिर वो करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सी मेडिटेशन टेक्निक यूज करनी है, या छोटे बच्चे के लिए यूज करनी है, या कैसे वाइब्रेशंस उस छोटे बच्चे को देना है, क्योंकि उसके साथ माता है ना वो। तो माता के अगर ओम हाँ, में, हाँ, तो वो उनको, लड़की को बाहर से भी वाइब्रेशंस दे सकते हैं, संकल्प से उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और बाकी जो उनको नींद नहीं आती है, 3-4 घंटे के नींद नहीं आती है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि मेडिकल प्रॉब्लम भी क्या है उसके ऊपर, कुछ मेडिकल इश्यूज है क्या है, तो डॉक्टर भी कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ भाई साहब, मैं बराबर बोल रहा हूँ? सही है, सही है। सही है ना? ओके। और मेनली बच्चों के हाँ, साथ है वो ना, मैंने, बच्चे के साथ पहले बताओ, ज्यादा खर्चा कुछ नहीं है। आपका लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होता है, जैसे दिल्ली में एम्स होता है, और कोई भी वो है ना, हम मेंटल हॉस्पिटल बोले तो डरना नहीं है, ठीक है। मेंटल हॉस्पिटल या वो ऐसे हॉस्पिटल में क्या होता है, सारा टेस्ट करने का इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उससे एक दिन बच्चे को ले जाएंगे, वो सारा टेस्ट करके दूसरा दिन बताएंगे आपको उनका क्या प्रॉब्लम है, तो आपको। और लड़की बहुत होशियार है भाई जी, वो बहुत मतलब एज से ज्यादा होशियार है उसके। मैंने देखा है कि मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव भी है, और बहुत देखिए रिस्पॉन्ड भी देखिए, बहुत जल्दी। हम है ना, हाँ, है वो है सब ठीक है, हम कुछ नहीं बोल सकते किसी को अनलेस वी डू ए प्रॉपर टेस्ट। अभी आप प्रॉपर, आरती बेन, अभी आप प्रॉपर एक काउंसलर बन रहे हो, तो आप ऐसे मतलब बोल नहीं सकते कि आप एक्चुअली वो क्वेश्चनरीज है ना आपका, वो सब भरो आप, उसके ऊपर फिर आप कंसल्ट कर सकते हो। भाई हाँ, ठीक है हाँ, आरती बेन। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है। आपका सिंपल मैं ये थैंक यू भाई बताऊंगा, जी। वो माता को बोलिए हाँ, उस बच्चे को कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाकर उनका थोड़ा इंटेलिजेंस टेस्ट, उनका डेवलपमेंट, एक एक बच्चे का एक एक उम्र में डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारा बराबर हुआ है एक बार चेक करके रिपोर्ट लेने के लिए बोलिए। फिर आपको इजीली काउंसलिंग करना इजी हो जाएगा, उनकी माँ को भी मालूम होगा, वो खुद बताएंगे उनको क्या करना है बोल के, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई। ओके। इसमें और एक क्वेश्चन था मेरा आज। हाँ, कोई पूछना चाहते हो तो पूछे, पूछिए पूछिए। नमस्ते भाई जी। मैं नमस्ते जी। पिछले हफ्ते फ्लावर थेरेपी बोल के एक थेरेपी में एक लेक्चर अटेंड किया, तो ऐसा कोई थेरेपी है फ्लावर थेरेपी बोल के? तो वो तो बता रहे थे डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस देखिए होगा। देखिए, बहुत सारा थेरेपीज है, हम है ना हमारा क्लास में जो है वही डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ डाउट से पूछिए, क्योंकि हम एक एक थेरेपी का बात करेंगे ना, है 5 मिनट 10 मिनट, उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे। सो हम जो ओके। डिस्कस करते हैं ना, उसमें कुछ डाउट्स है तो पूछिए। अजीम सर, मुझे एक पूछना था कि हम्म। अभी आपने कहा था कि वो प्रैक्टिकल किताब में 5 केसेस है, 5 केस स्टडी है, ठीक है। तो उसमें यस, से एक केस स्टडी अपनी खुद के लिए करनी है, वो तो ठीक है। हम करेंगे। फिर बाकी के 4 केस स्टडी जो है हाँ, उसको हम कहाँ से लाए, क्योंकि हम अभी तो मना आपका हम रिलेटिव्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, जैसे ये बहन बताया था ना, उनकी हम्म, कोई है, कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, रिलेटिव्स को कर सकता है, फ्रेंड्स को कर सकता है। तो हमारे पास एक हमारे फैमिली फिजिशियन है, डॉक्टर डॉक्टर है, तो उनके हम्म। साथ मैंने कंसल्ट किया, मैंने ऐसे ऐसे एडमिशन लिया है मैंने। तो हम्म। उन्होंने भी, उनके पास भी ऐसे कुछ केसेस आते हैं बहुत ठीक है, सारे, तो वो भी रेफर करते हैं, तो वो भी कर एक सकता है। कर सकते हैं। ओके, ओके।
और किसी के कुछ सवाल है? ओके, थैंक यू। हाँ, एक भाई साहब, वो आपने सर आपने, हेलो हाँ बोलिए बोलिए सर। बोलिए हाँ बोलिए। बताइए। हाँ एक ना मेरी रिलेटिव का प्रॉब्लम है, तो मैंने ना उसने अपनी जो थेरेपी है ना, मतलब हिप्नोथेरेपी आपने जो बताई थी, तो मैंने उसको वो दिया। मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रहा है उसका। हम लोगों ने बहुत सारा टेस्ट किया, थायराइड वीराइड सब टेस्ट किया। अभी न्यूरो के भी पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास भी गए हम लोग। साइकेट्रिस्ट ने दवाई दी तो वो सोया रहता था, लेकिन जब भी उठता है ना तो वापस से वही प्रॉब्लम। मतलब उसको भी समझ में नहीं आता, वो हिलता रहता है, मतलब उसका बैलेंस जाता रहता है कभी भी बीच में ही। तो एग्जैक्टली उसका प्रॉब्लम अभी तक हम लोग को समझ में नहीं, नहीं आया। आपने प्री इंडक्शन लिखा पूरा? उसका प्री इंडक्शन, हाँ, पूरा प्री इंडक्शन लिखिए, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखिए, केस स्टडी लिख देना है, फिर हीलिंग करेंगे या काउंसलिंग करेंगे। पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है? ओके ओके आपका जो ठीक है। प्रैक्टिकल किताब है ना प्रणाली जी, वो प्रैक्टिकल किताब में प्री इंडक्शन का केस स्टडी उसके अंदर आप लिखो, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर सर को डायरेक्टली हम पूछ सकते हैं। हाँ? ओके ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके। अजीम साहब, इसमें और एक जो आपसे डिस्कस हुआ था वो असाइनमेंट्स के बारे में, तो उसके क्वेश्चंस आप कल देंगे? मैं भेज दिया आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस, हाँ भेज देंगे, तो आप सभी को। भेज दिया, आपका ईमेल में है अभी। हाँ ठीक है ठीक है भाई। तो ओके, अभी वो जो क्वेश्चन है उसका एक प्रॉपर मैं आपको सभी को ईमेल या व्हाट्सएप ग्रुप पे या सभी को मैं भेज दूंगा असाइनमेंट के क्वेश्चन से। तो उस अनुसार आप सभी को असाइनमेंट लिखना चालू करना है। 20 मार्क्स का असाइनमेंट्स है, और सर ने जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। ठीक है, चलेगा। ओके, ओके। आप है ना अभी ध्यान से हैं, सभी ध्यान से सुना ना? अभी ध्यान से हर कर्म करना है, ठीक है? ओम शांति, यस गुड भाई नाइट। सर, गुड नाइट।